आपने पहले ब्लॉग में देख लिया कि है मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी, तो क्या स्पेशल बना रही हूँ। पहले हमारा था कि हम लोग इडली सांभर बनाएंगे, पर मम्मी कहने लगी नहीं यार इडली सांभर खाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप रोटी सब्जी बहुत खाते, तो अभी बन गया है सादा सिंपल उपमा। मैंने कहा पहले उपमा खाओ, फिर इसके बाद मैं बना रही हूँ खमन ढोकला मतलब। तो मैं अभी ढोकला बनाऊँगी उनके लिए, ये उनको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ये आपकी पसंद थी। और अभी सोयाबरी भी मैंने कर ली है, थोड़ी सी गर्म पानी में डाल दी है। तो सोयाबरी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वो तो खैर छोटी दीदी को बहुत पसंद है, तो उनके अकॉर्डिंग मम्मी ये सब खा लेंगी, तो खाना तो थोड़ा बहुत ही खाएंगे, पर मैंने कहा बना तो खाना भी रही है, इसको जो खाना है वो खा लेना। और देखते हैं कैसे क्या रहता है आज का दिन। शुभी की आपको आवाज़ आएगी। शुभी तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है ना, कुछ मत पूछो। सबसे ज़्यादा ऐसा होता है शुभी एक्साइटेड है, किसी की भी बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, शुभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अब तो एक को दे देना यार, फिर दादू गुस्सा हो जाएंगे। दादू गुस्से नहीं रहेंगे, फिर दादू आपसे प्यार ही नहीं करेंगे। किसको दोगे आप? ये दादू को भूत वाला। ये दादू को दोगी, ये दादू को दोगी, और दादी को? ये दादी को पसंद नहीं है। दादी आपको ये पसंद नहीं है ना, आपको कुछ और गिफ्ट चाहिए? नहीं कुछ और मांगो दादी, कुछ और मांगो, कुछ और मांगो। और क्या दोगी? अरे दादी को क्या, तुम तो दादी को कुछ और देने वाली थी ना। ये क्यों दे रही हो आप दादू को? ये गिफ्ट है दादू का। दादू का क्या है जो गिफ्ट दे रही हो आप? एनिवर्सरी गिफ्ट है शुभी। क्यों शुभी, ये दादू को एनिवर्सरी गिफ्ट दे रही हो? फिर से बोलना हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी बोल दे। बोल दादू कितने साल हो गए शादी को आपके? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 37। तो सारे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू धन्यवाद आपको बोलने के लिए। यही बोला। ये लो आप हमारी तरफ से गिफ्ट ले लो मिट्टू। सो गाइस यहाँ पे मेरे ढोकले बन चुके थे, और ढोकले बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, बहुत स्पंजी बने थे। आप लोग देख सकते हैं ढोकले मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी, यहाँ पे मेरी बड़ी के मसाला सेक रहा था। सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, मम्मी और दीदी दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने तड़के की भी पूरी तैयारी कर ली थी, और यहाँ पर मैंने शक्कर भी घोल के रख ली थी, क्योंकि मैं ढोकले में शक्कर भी डालती हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मेरे ढोकले भी पूरे तैयार हो चुके थे, जो कि बहुत टेस्टी दिख रही है। बड़ी की सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। तो कैसे लग रहे हैं आप लोग? आप हम लोग रेडी हो चुके हैं, मतलब मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी रेडी हो चुकी है, दीदी रेडी हो चुकी है। मम्मी और दीदी मैचिंग यार, बहुत सामान दीदी बोले कल तक तो मरी हुई लग रही थी, आज अच्छी लग रही है ना। प्रमोशन। बस हम घर से निकले ही थे कि इतनी तेज़ बारिश होने लगी ना कि इसका मत ही पूछो। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बहुत तेज़ बारिश थी। आगे भी आप लोग को और वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, वो पूरी बारिश की देखने को मिलेंगे, क्योंकि बारिश तो स्टार्ट हो ही गई है। और मम्मी पापा की एनिवर्सरी में मोस्टली पानी गिरता है। यहाँ शुभी की बातें हो रही थी, अपनी बुआ से बस बातें करती रहती है। और ये देखिए पानी कितनी तेज़ था, इतने अच्छे से वो शूट नहीं हो पाया, पर पानी बहुत तेज़ गिर रहा था। और हम लोग जा रहे थे अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा कि हम कौन से मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हमको मिल गए इतनी सारी गाडरें। यही
सबकी जैसे करेगी शुभी। ये हाँ ये मम्मी पापा का लुक। मम्मी तो बिल्कुल हरे हरे और पापा एकदम वाइट। सुंदर लग रहे हैं ना दोनों। हाँ वैसे मौका मिला इन लोगों को फ्रंट से लेने में। इधर खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे इधर ऐसे खड़े हो, ऐसे तभी ऐसे। आएगा। स्माइल करो गाइस। हम आ चुके हैं खेत पे हमारे। क्यों शुभ शुभ देखो देख। अरे ये तो अपनी ऑल टाइम। हाँ ना तो ऑल्टी तो मम्मी पापा साथ चढ़ाने गई हैं। पर हम आ चुके हैं घर। हाँ ठीक है कमरे में कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। शुभी पता नहीं हमारी भड़ भड़ का बर्तन। क्यों मम्मी कैसे लगे आपके लिए मैंने ढोकले बनाए। हाँ बहुत अच्छे लगे और एकदम बिल्कुल। और क्या बनाया था मैंने आपके लिए। ढोकले और उपमा बनाया था। और सोयाबीन की बड़ी की सब्जी और उपमा बनाया और था उपमा, हाँ। नए स्टाइल में। सोयाबीन की बड़ी भी अच्छी लगी ना। अच्छी लगी। मम्मी को अच्छा लगा ना आपको। मैंने आपकी तो बहुत टेस्टी अच्छा खाना लगा। खिलाया। तो मैंने फिर कहा मम्मी से पूछूंगी कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। और अभी हम लोग मंदिर के दर्शन वगैरह करके आ चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा है काम। मम्मी वो तेज पे रखी, खिचड़ी तेज पे रखी। और अभी हम बोल क्या गए वो सब हम शूट नहीं कर पाए। हमेशा की तरह हम हमेशा की तरह लेट होते हो, हमेशा की तरह अभी भी लेट है। यहीं करेंगे ठीक है। पार्सल उठा लाऊं। ठीक है तो भैया हम करते हैं कुछ। थोड़ी सी है इसमें शक्कर कमी थी। अपन थोड़ी शक्कर डाल के फिर खाएंगे खिचड़ी। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने भी तुम्हें सरप्राइज दिया देख लो। अरे हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी। पहले गाड़ी में आ जाओ, पहले सब अंदर बैठ जाओ, बारिश हो रही है। जल्दी जल्दी अंदर बैठो गाड़ी में बारिश हो। एनिवर्सरी है। हेलो अंशु। सो रही है बेटू वो। नहीं हम नहीं करेंगे उसको परेशान। थोड़ा सा फीवर आया है तो खाने आए थे आप। शुभी को दिखा रहे हैं आगे अंशी की तबीयत खराब। खाते ना मैं सैनिटाइज सबको बाय बाय। बाय बाय। जल्दी आते हैं हम, घर पे आएंगे मेरे, ठीक है। पहुंच के मेरे को कॉल कर देना। हाँ जमाई सब आए। चलो बाय बाय। आता हूँ घर पे आता हूँ ना। हाँ हाँ शाम हम आ चुके हैं घर आके हम बना रहे हैं गर्मा गर्म पराठे ऑन डिमांड मम्मी की। मम्मी बोल रही है पराठे खा लेते हैं। मैं बना रहा हूँ जैसे इनको आते ही और ये सब बना ही लेते। अभी कहाँ से दीदी गई है सब्जी लेने। दीदी बोल लगी अपन पनीर और सेव टमाटर की सब्जी खाएंगे तो दीदी लेने गई है। और शुभी के डिमांड से पिज़्ज़ा भी लेने गई है दीदी। तो पिज़्ज़ा और वो सब लेकर आएंगी तो देखते हैं। और अभी थकान इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि आज दिन भर से कुछ ना कुछ चल ही रहा है हमारा हम लोगों का, है ना शुभी। अभी गर्म गर्म पराठे सेक के रखेंगे तो फिर सब लोग खा लेंगे। वैसे हमारा कहीं बाहर जाने का था पर पापा को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारे जो खेत है हमारा फार्म हाउस जो है वहाँ पर बोनी वगैरह चल रही है। अभी ये इसकी बोनी का टाइम है तो पापा को वहाँ देखने जाना पड़ा। वैसे हम लोग करते नहीं है, सिर्फ देखना पड़ता है। तो पापा को वहाँ देखने जाना पड़ा काम से अर्जेंट में। तो पापा हम लोग को छोड़ के वहाँ चले गए, इसलिए हम लोग कहीं बाहर जा नहीं जा पाए। और पापा के बिना फिर अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए क्यों शुभी दादू के बिना, इसलिए फिर हमने जाना कैंसिल कर दिया। हमने कहा घर पे ही खाना खाएंगे अपन कुछ भी अच्छा सा बना के, है ना शुभी। यहाँ पर मेरे पराठे बन चुके हैं और मैंने बनाए एकदम चोखर चोखर पराठे। बस सब्जी का इंतजार हो रहा है, सब्जी हो जाए तो हम इंजॉय करें हमारे चोखर पराठे। और मेरे सारे पराठों का साइज़ एक जैसा होगा, बस थोड़ा यही गड़बड़ हुआ है। बाकी देखो सारे अच्छे बने हैं चोखर पराठे एकदम नरम। हमारी सब्जियाँ आ चुकी है। मैं भी पनीर है जो कि मेरे लिए आया है। और ये सेव टमाटर जो कि हमारी मम्मा को पसंद है। हाँ और ये दाल है जो छोटी दीदी को पसंद है। तो यहाँ हम तीनों चारों की पसंद की सब्जी आई है। क्या वाह शुभी, मैं भी खा लूँ एक टुकड़ा। इस तरीके से बनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी। खाना वगैरह हम लोगों ने खा चुके हैं, मतलब मुद्दल जी अभी खा रहे हैं। और पापा तो थोड़ा लेट आते तो पापा थोड़ा लेट खाएंगे। और
बढ़िया रही। आप लोग कैसा लगा, जितना हो पाया उतना मैं शूट कर पाई और आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना। बहुत छोटा सा व्लॉग बन पाया क्योंकि मेरे साथ ऐसा है ही, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ और शोभी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। जितना हो पा रहा है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। बाकी और जो नेक्स्ट व्लॉग रहेगा वो भी बहुत अच्छे से व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये व्लॉग आप पूरा एंजॉय किए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अपन नेक्स्ट व्लॉग में और भी अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सबको, टेक केयर, गुड नाइट।